नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी2 नर्सिंग पे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है आरक्षण को लेकर के। हमने आज से 2 दिन पहले एक वीडियो किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार को आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में बात कही गई थी कि हम आपका जो याचिका है वो स्वीकार करते हैं और मामले की जो सुनवाई है वो सितंबर में सुनिश्चित करते हैं। तो हमने आपको उस दिन बताया था कि बिहार सरकार को ये सोचना चाहिए कि सितंबर में जो आरक्षण के ऊपर बहस होनी है तो सितंबर में भी ये कंफर्म नहीं है कि सितंबर में उसका लास्ट जो ऑर्डर है वो निकलेगा। जब खुली बहस होगी सितंबर में तो शायद सितंबर में ना होकर के अक्टूबर भी जो है उसका आदेश जा सकता है। तो इस स्थिति में बिहार सरकार को जो करंट जो आरक्षण की जो सीमा है उसके आधार पर ही आगे काम बढ़ाना चाहिए। जिस दिन 65% आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से अगर किसी प्रकार का डायरेक्शन मिलता है तो वो आगे उस समय सोचा जाएगा। फिलहाल जो आपके पास जो पेंडिंग रिजल्ट है या पेंडिंग जो एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे, जो नई भर्तियां हैं उसे एटलीस्ट कंटिन्यू किया जाए। तो इसी सिलसिले में आज हम आपको एक नई अपडेट देने वाले हैं जो कि आरक्षण को लेकर के है। और सच में बिहार सरकार जो है इस बात को मान गई है और लास्टली वो इस बात पर चर्चा करने वाले हैं सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से कि बिहार में जो आरक्षण को लेकर के भर्तियाँ रुकी हुई है, जिसमें आपको पता होगा, आप यहाँ पर देखिए नर्स का था, आपका CHO का है, स्वास्थ्य विभाग में जो स्टाफ नर्स का आने वाला था, CHO का आने वाला था, ANM का आने वाला था और जो बाकी भर्तियां आने वाली थी बिहार सरकार में वो अब आपको देखने को मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आया है, ऐसा बयान आया है कि अगले 4 से 5 दिनों में आरक्षण के मामले के ऊपर हर एक विभाग को निर्देश दिया जाना है कि जो वर्तमान स्थिति में आरक्षण की सीमा है उसी आरक्षण सीमा में रिजल्ट तैयार करने के लिए, नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन देने के लिए आपको जो है एक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा जो कि हम आपको ग्रुप में जरूर शेयर कर देंगे। सामान्य प्रशासन विभाग इसके ऊपर जो है ऑलरेडी चर्चा में है, जो आपको अगले 3-4 दिनों में देखने को मिलेगा। हालांकि इस न्यूज़ का जो है हम एक आपको जरूर कंफर्मेशन कराएंगे ताकि आप भी आश्वस्त हो लें कि नहीं, जो हमारे द्वारा जो न्यूज़ दी जाती है आपको वो बिल्कुल सही होता है। ठीक है, तो हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं, उस वीडियो को आप देखें और वीडियो देखने के बाद आप हमें जरूर बताएं कि हमारे द्वारा जो जानकारी आपको दी जाती है वो सही रहती है या गलत। ठीक है, सबसे पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर, बिहार में जल्द शुरू होगी नई बहाली प्रक्रिया। राज्य सरकार पुराने रिजर्वेशन पॉलिसी पर ही नौकरी देगी। देखिए 50% आरक्षण कोटे पर ही बिहार सरकार तैयार है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट में 65% आरक्षण मामले पर सरकार को हरी झंडी नहीं मिली थी। अब कई विभाग में पेंडिंग रिजल्ट भी जारी हो सकेगा। अगले 4 दिनों में राज्य सरकार 50% आरक्षण पर ही फैसला लेगी। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, देखिए पुराने आरक्षण का जो प्रतिशत था उस पर ही कहा जा रहा है कि बहाली होगी और जल्दी ही बहाली प्रक्रिया शुरू भी होने वाली है। क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए बिहार के लाखों छात्र छात्राओं का इंतजार खत्म होने वाला है, जो बहाली को लेकर इंतजार में थे, रिजल्ट को लेकर इंतजार में थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जिस प्रकार से राज्य सरकार को झटका लगा और सुप्रीम कोर्ट ने जो हाईकोर्ट का फैसला था उसे सही करार दिया और 65% जो आरक्षण है वो अब बिहार में लागू नहीं होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी नहीं दी, जिसके बाद राज्य सरकार ने कहा जा रहा है कि लीगल एडवाइस लिया है और उसके बाद जो लीगल ओपिनियन दिया गया है उसके आधार पर अब राज्य सरकार ने फैसला ले लिया है कि अब 50% आरक्षण की सीमा के आधार पर ही बिहार में बहाली निकलेगी। और इसके साथ साथ जो पेंडिंग रिजल्ट है, चाहे वो TRE-3 की हो या फिर HM या हेड टीचर या बाकी विभाग में जो रिजल्ट है वो 50% आरक्षण के आधार पर रिजल्ट जारी किए जाएंगे। कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग और इसके साथ साथ शिक्षा विभाग में लाखों की संख्या में कहा जा रहा है वैकेंसी निकलने वाली है, क्योंकि नीतीश सरकार ने लोकसभा चुनाव के दौरान घोषणा की थी कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में 10 लाख नौकरी और रोजगार दिए जाएंगे, जिसकी अब आहट शुरू होने वाली है। और बता दें आपको 50% आरक्षण के आधार पर ही अब बिहार सरकार तैयारी में जुट गई है। 4 से 5 दिनों के अंदर बिहार सरकार पत्र जारी करेगी, जिसमें अब साफ रहेगा सभी विभागों को हरी झंडी मिलेगी, 50% आरक्षण के आधार पर विज्ञापन जारी किया जाएगा। जी लक्ष्मी। और रजनीश, बहाली को लेकर के कब नोटिस जारी किया जा सकता है? क्योंकि देखिए 4 दिनों में तो कहा जा रहा है कि जो आरक्षण प्रतिशत है उस पर फैसला लेगी सरकार। देखिए आरक्षण प्रतिशत पर जो फैसला लिया जाना था वो सुप्रीम कोर्ट में क्लियर हो गया है कि अब सितंबर में सुनवाई होगी। और राज्य सरकार के पास बड़ी चुनौती है कि जितनी भी वैकेंसी है घोषणा हो जाने के बाद वो जारी नहीं हो सकती है, क्योंकि 65% आरक्षण जो जातीय गणना था उसमें SC ST और OBC को आरक्षण की सीमा बढ़ाकर लाभ दिया जाना था। लेकिन हाईकोर्ट में इस फैसले को एक तरह से सुना दिया था और इसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। वहां भी राज्य सरकार को एक तरह से झटका लगा है, जिसके बाद अब बिहार में अब साफ तौर से क्लियर हो गया कि सरकार वेट एंड वॉच नहीं करेगी। अब पुरानी रिजर्वेशन पॉलिसी जो है 50% उसी के आधार पर अब रिजल्ट भी जारी होगा और नई जो बहाली प्रक्रिया है वो भी शुरू होगी, जिसको लेकर लीगल जो ओपिनियन है वो राज्य सरकार ने ले लिया है। और 4 से 5 दिनों के अंदर राज्य सरकार यानी सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से पत्र जारी होगा और सभी विभाग को ये कहीं ना कहीं पत्र की कॉपी दी जाएगी कि पुरानी रिजर्वेशन पॉलिसी जो है उसी आधार पर विज्ञापन जारी करें, यानी ये वैकेंसी निकलेगी। तो देखा आपने, हमने आपको पहले भी बताया था कि इस प्रकार से लोगों को सोचना चाहिए, इस प्रकार से जो सरकार है उनको सोचना चाहिए कि इस प्रकार से रास्ता निकाल सकते हैं। ये देखिए हमारे पास ये जो नोटिस है, ये 50% आरक्षण पे जो TR-3 अभी जो शिक्षक का एग्जाम हुआ था TR-3 का, उसमें शिक्षा विभाग की तरफ से हर एक शिक्षा पदाधिकारी को 50% आरक्षण के आधार पर रिजल्ट बनाने के लिए बोला गया था। हालांकि ये मेरे पास बहुत पहले 2-3 दिन पहले ही मिल गया था ये नोटिस, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि शायद ये आपके लिए ना हो, आपके काम के लिए ना हो, किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट अभी तक सरकार की तरफ से नहीं मिला था, तो हम इस पर वीडियो नहीं कर रहे थे। हमने आपको 2-4 हमारे पास मैसेज भी आया था जिसमें हमने कहा था कि सरकार का स्टेटमेंट अभी नहीं आया है, सरकार का स्टेटमेंट आने के बाद जो है हम देखते हैं क्या कुछ अपडेट इस पर मिलता है। तो ये आप लेटर देख लीजिए जिसमें
आपको देखने को मिलेगा कि TR3 में 1 to 5 और 6 to 8 अध्यापक की नियुक्ति कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसमें कह रहा है कि बैकलॉग की गणना करते हुए रोस्टर क्लियरेंस के पश्चात एक सॉफ्ट कॉपी 1 सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन में भेजना सुनिश्चित करें। और यहाँ पे आपको देखिए क्या लिखा हुआ है क्लियरेंस समाशोधन के विभाग में। आप यहाँ पे देखिए ये है आपका नोटिस जो कि सेम है। TR3 हेतु 50% आरक्षण के अनुरूप नियमानुसार बैकलॉग की गणना करते हुए रोस्टर क्लियरेंस के पश्चात आपको जो है 1 सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन भेजना है। तो TR3 जिसका एग्जाम अभी जुलाई में हुआ था और उसको जो है 50% के आरक्षण के आधार पे ही उसका रिजल्ट बनाना है और 50% आरक्षण के आधार पे ही रिजल्ट की जो है घोषणा करना है। ठीक है, तो जब क्लियर हो गया कि 50%, हमको लगता है कि सरकार को कहीं ना कहीं ये अंदेशा है कि सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें 50% आरक्षण पे ही रोक दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करेगी बिहार सरकार ये तो हम अभी कंफर्म नहीं है क्या करेगी नहीं करेगी, लेकिन फिलहाल जो सरकार की जो नियम हम देख रहे हैं, जो उसका नीति देख रहे हैं, चाहे वो उसका स्टेटमेंट देख लीजिए या फिर उसका जो आप जो विभाग का जो काम है वो देखने पे ऐसा लगता है कि वो 50% से आश्वस्त हो गए हैं कि हमको केंद्र सरकार से भी, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से भी हमको 50% पे ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल सामान्य प्रशासन विभाग को आदेश दे दिया है कि अगले 3-4 दिनों में आप एक नोटिफिकेशन जारी करें सारे डिपार्टमेंट को, हर एक विभाग को, कि वहाँ पे रुकी हुई रिजल्ट और जो न्यू भर्ती है उसको सुचारू रूप से जल्दी क्लियर करने का निर्देश दिया है। अब यहाँ पे देखिए ये वो सीट है जिसमें 50% के आरक्षण पे विद्यालयों से 50% के आरक्षण पे रोस्टर मांगा गया है। ठीक है, और 50% के आरक्षण पे ही काम किया जाएगा। तो स्वास्थ्य विभाग में आपको अभी CHO, आपको स्टाफ नर्स, ANM और बाकी के पैरामेडिकल्स के जो भर्तियां हैं वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही सामान्य प्रशासन विभाग से लेटर मिलता है स्वास्थ्य विभाग को, वैसे ही आपको CHO की नोटिफिकेशन, स्टाफ नर्स की नोटिफिकेशन और ANM की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे सटीक और सही जानकारी ही मिलेगी। ठीक है दोस्तों, बाकी किसी अपडेट के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।